कभी किसी चींटी को देखा है? एक छोटे से अनाज के दाने को वो बार बार उठाती है, गिरती है, उठाती है, गिराती है, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। एट लास्ट वो गिरते पड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि ना तो उसे कभी नाकामयाबी का डर सताता है, ना ही उसे कभी ये बात सताती है कि लोग क्या कहेंगे, और ना ही वो रिस्क लेने से डरती है। तो दोस्तों, उस चींटी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम जिंदगी में ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आगे मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर मैं नाकामयाब हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरा मजाक बनेगा। अगर इन सब पैरामीटर पर खुद को आप तोलते रहो तो बड़ी मुश्किल है कि आप कभी कामयाब हो पाओ। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले नाकामयाबी का डर निकाल दीजिए, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो बहुत बार नाकामयाब हो जाते हैं। आपने एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा। वो बार बार गुरु द्रोण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे धनुर्विद्या सिखा दो, लेकिन गुरु द्रोण उनको मना कर देते हैं। उसके बावजूद भी एकलव्य हार नहीं मानता, वह कोशिशें जारी रखता है और जंगल के किसी कोने में जाकर गुरु द्रोण की एक मूर्ति बना लेता है और उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर कहता है कि आज से आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी ही छत्र छाया में धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करूंगा, यानी कि अभ्यास करूंगा। और वह कंटिन्यू अभ्यास करता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि गुरु द्रोण उनके सामने साक्षात आ जाते हैं और उनके साथ एक कुत्ता था। वह कुत्ता एकलव्य की तरफ भौंक रहा है और एकलव्य इस तरीके से तीर चलाता है कि बहुत सारे तीर उसने कुत्ते के मुंह में मार दिए, लेकिन कुत्ते को एक खरोच तक नहीं आई। ये सब देखकर गुरु द्रोण बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो इसको मना कर दिया था, लेकिन इतनी कुशलता से ये कैसे सीख गया। तो एकलव्य ने बताया कि मैंने आपको ही अपना गुरु माना है और मैंने लगातार अभ्यास किया है। मैंने अपने मन से ये डर निकाल दिया था कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा। मैंने अपने मन से ये डर भी निकाल दिया था अगर मुझे धनुर्विद्या नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड रहा। इसी तरह से आप भी अपने लक्ष्य पर अगर फोकस्ड रहते हो, लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हो, कामयाबी नाकामयाबी इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कभी नाकामयाब हो ही नहीं सकते। बहुत से काम तो हम इसलिए नहीं करते कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन असल में क्या है, आप खुद को पहचान ही नहीं पाते। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको आप जान ही नहीं पाते। मैं ये बात हर उस इंसान के लिए कह रहा हूँ जो अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड होना चाहता है, जो कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन नाकामयाबी का डर उसको बार बार सताता है। आज के दिन बहुत सारे ऐसे उद्योगपति, बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति लोग हैं जिन्होंने नाकामयाबी के डर को पीछे हटाकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस किया है। आप भी कर सकते हैं। जीवन में सिर्फ दो चीजों को महत्व देना, पहली कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और दूसरा कि आप किस तरह की स्ट्रेंथ रखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नामुमकिन नहीं है जिसको मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। हर चीज का एक दौर होता, हर चीज का एक पहलू होता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और किस पहलू को हम पहचान रहे हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर है या फिर पॉजिटिविटी। दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों के ताने सुनकर, दूसरों के कमेंट सुनकर आप खुद को हमेशा डिमोटिवेट कर लेते हो। लेकिन आप अगर इसके अपोजिट करने लग जाओगे कि ठीक है, लोग मुझे ताने दे रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन एक दिन इन सब को मेरी कामयाबी पर नाज होगा। भले ही किसी को नाज हो या ना हो, लेकिन आपको बड़ा नाज होगा खुद के ऊपर कि यस, मैंने कर दिखाया। युद्ध में जब कोई सैनिक उतरता है तो कभी ये नहीं सोचता कि लड़ाई का जो रिजल्ट होगा वो क्या होने वाला है, हार है या जीत है। उसके मन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, लड़ाई है और जीतनी है। हार का कॉन्सेप्ट उसके दिल में कभी नहीं आता। इसीलिए वो लड़ाई, वो सोल्जर जीत भी जाते हैं। आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर की जुनूनियत, पैशन, अगर ये सब चीजें आप टॉप पे रखते हो और नेगेटिविटी को नीचे रखते हो तो जाहिर सी बात है नेगेटिविटी आपके ऊपर कभी हावी होगी ही नहीं। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप हमेशा सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ। करने को तो दुनिया में बहुत कुछ है, किसी भी फील्ड में आप किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। कहाँ कमी रह जाती है कि हम सिर्फ नाकामयाबी के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं कि कहीं हम नाकामयाब ना हो जाए। समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ लोगों की जो विचारधारा और धारणाएं हैं, हम उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बजाय इसके कि मुझे कौन से एफर्ट जुटाने चाहिए, कि मुझे किस लेवल की मेहनत करनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड कीजिए। ये मत सोचिए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। इतना पढ़ो कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चले कि यस, मुझे फर्स्ट डिवीजन मिलेगी, इसके अलावा कुछ आए ही नहीं।
अपने प्रॉफिटेबिलिटी ग्राफ को देखें कि यस वो हाई लेवल पे जाने वाला है। क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी सेट होती है, जिस तरह की हम मेंटेलिटी बना लेते हैं, ठीक वैसी ही हम मेहनत भी करने लग जाते हैं। ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बात कहता है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी बनने लगती है। कभी भी ये सोचकर कदम पीछे मत हटाना कि मैं नाकामयाब हो जाऊंगा तो लोग मुझ पे ताने मारेंगे। आप जानते हो कि एक बार नाकामयाबी का मतलब है कि आपने कुछ सीखा है, दूसरी बार नाकामयाबी का मतलब है आपने और भी ज्यादा कुछ सीखा है, तीसरी बार नाकामयाबी का मतलब है आप और ज्यादा सीख गए, और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे उस कामयाबी का बेस आपकी नाकामयाबी ही तो है। क्योंकि हर गलती से, हर नाकामयाबी से हमें एक लेसन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ सीख कर ही हम एक पर्टिकुलर कामयाबी को हासिल करते हैं। जहाँ आज आप हो, जिस जगह पे आप हो, जैसी आपकी जिंदगी है, इसमें कितना कुछ आप सीख चुके हो। क्या आप बचपन से ही दौड़ना जानते थे? क्या जब आप 5-6 महीने के बच्चे थे, एक शिशु के रूप में, क्या उस टाइम पे आप बोलना जानते थे? नहीं ना। तो क्यों डरते हो? जिस टाइम पे आप एक बच्चे होते हो तो आपने लगातार कोशिशें करी हैं। एक जो बच्चा होता है उसको ये डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं चलूंगा और गिर जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। उसको इस बात का डर होता ही नहीं है, वो बेखौफ होता है और वो लगातार चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, और आखिरकार वो दौड़ने लग जाता है। उस बच्चे के दिमाग में ना तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे कामयाब होना है, ना ही ये कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे नाकामयाब नहीं होना है, और उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। वो बच्चा लगातार कोशिशें जारी रखता है, चलने की, दौड़ने की, बोलने की, खाने की, और धीरे 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 वो अपनी हर कामयाबी को अचीव कर ले। जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो हमें कभी ये डर नहीं सताता कि मेरे 10th में कितने नंबर आएंगे, 12th में कितने नंबर आएंगे, मेरी ग्रेजुएशन किस लेवल पे जाने वाली है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ हमारा ये रहता है कि स्कूल आ गए हैं और यहाँ पे हमें पढ़ना है, बस हम मस्त रहते हैं। धीरे धीरे हम थोड़े मैच्योर होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, और हमारे दिमाग में बहुत सारी धारणाएं, जिनको हम ऐसे विचार कहते हैं जो पहले से ही बने पड़े हैं समाज में, उनको हम अपने दिमाग में जगह दे देते हैं। और यही धारणाएं हमें ये बात सिखाने लग जाती है कि अगर तेरे कम नंबर आए तो वो ये सोचेगा, अगर तेरे ज्यादा नंबर आए तो वो ये सोचेगा। इवन हमारे माता पिता की भी गलतियां होती हैं, हमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि नंबर इतने आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी दिल लगन से मेहनत करो कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आए ही नहीं कि मेरे कम नंबर आएंगे या ज्यादा नंबर आएंगे। सिर्फ काबिल बनो। कहते हैं जो काबिल होता है कामयाबी उसके पीछे झक मार के आती। अपने अंदर सिर्फ काबिलियत पैदा करो। आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं लाइफ में, जो अचीव करना चाहते हैं, उस चीज पे फोकस्ड रहो, ध्यान को एकदम केंद्रित रखो, अपने आप को भटकने मत दो, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोच बनाओ कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, हर चीज है। तो जिंदगी में कभी भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं नाकामयाब हुआ तो वो क्या सोचे। और जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, वो कोई भी हो, XYZ, जिसके भी दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि लोग क्या सोचेंगे और अगर मैं नाकामयाब हुआ तो मैं शर्मिंदगी महसूस करूंगा, लोग हंसेंगे, कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कामयाब होना है तो नाकामयाबी को भी चूमना पड़े, नाकामयाबी को अपना अवसर बनाना पड़ेगा, एक लेसन के रूप में उसको सीखना पड़े। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और उसमें कुछ कमी रह जाती है, कमी ही तो हमारी नाकामयाबी होती है, और हमें उस टाइम पे पता भी लगता है कि यस ये कमी रही है, मतलब उस नाकामयाबी से हमें ये पता लग गया कि कमी क्या थी। फिर हम उस कमी पे फोकस करते हैं, उसको दूर करते हैं, और जैसे ही हमारी कमियां दूर हो जाती हैं, कामयाबी ऑटोमेटिक हमारे कदमों में आती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो इंसान इन बातों से ऊपर उठ गया कि लोग क्या सोचेंगे, कामयाबी ये वो सब, वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान। कामयाबी का अर्थ यही है कि आपकी इच्छाओं के अनुसार सफलता मिलना। आप लोगों की इच्छाओं के अनुसार सफलता हासिल मत करो। लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये मत सोचो, आप खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या आप उस सफलता में सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं जिसको आप पाना चाहते हैं। ये सब चीजें सोचो और उन पे हमेशा केंद्रित रहो। अपने ध्यान को, अपने फोकस को अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहो। लोगों की बातों से दूर रहो। लोग क्या कहते हैं उन बातों को कहने दो, क्योंकि लोगों का काम कहना है। अगर आप अच्छा करोगे तो लोग सिर्फ ये कहेंगे, हाँ हमें पता था ये कर सकता है। अगर नाकामयाब हो गए तो लोग सिर्फ ये कहेंगे, हमें तो पहले ही पता था इससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग हमेशा दो मुंहे होते। कामयाब हुए तो आपके साथ लग लिए, नाकामयाब हुए तो भी आपके साथ लग लिए, लेकिन नेगेटिव वे। तो कभी भी नाकामयाबी के डर से अपने लक्ष्य से भटकना मत। अपने लक्ष्य पे इतना केंद्रित रहो, इतना ध्यान को फोकस्ड रखो कि जिंदगी में कभी आपको नाकामयाबी का डर ना सके। तो इसी के साथ बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।